बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये व्लॉग ख़ास तौर पे अलीमा बाजी को खराज तहसीन पेश करने के लिए कर रहा हूँ, ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कर रहा हूँ। जितनी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने कर ली है, मेरा नहीं ख्याल शायद उसके बारे में आज से 10 साल पहले सोचा भी जा सकता हो, या इवन 15 साल पहले सोचा भी जा सकता हो। हम 2004 से हम रिपोर्टिंग से, जो डेली रिपोर्टिंग, फूड रिपोर्टिंग होती है, उससे बाहर निकल गए थे। लेकिन इस दौरान अखबारात का मुतालिया हमारे पेशा वराना फ़राइज़ का हिस्सा था और हम करते रहते थे। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का के बारे में अगर हम बैक टू 80s की दिहाई जाएं, 80 की दिहाई, तो इमरान खान रिटायरमेंट वापस लो और दोबारा खेलना शुरू करो, इसके लिए मुजाहरा चेयरिंग क्रास के ऊपर जो होता था वो इमरान अहमद खान नियाज़ी की बहनें और भांजियाँ वगैरह किया करते थे। भतीजा तो है ही कोई नहीं, बेचारे का कोई भाई नहीं है, अकेला अकेला भाई है, लेकिन वो किया करती थी। उनके भांजियाँ, भांजे, बहनें और बहनोई शहनोई इकट्ठे होकर ना पोस्ट कार्ड लेके तो चेयरिंग क्रास के सामने खड़े हो जाते थे। सहाफ़ियों को और ख़ास तौर पर कैमरा मैनों को बतौर ख़ास बुलाया जाता था। तो ये तब की बात। उसके बाद ना जब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं वो सियासत में आए, और जब तक तो वो नो बॉडी थे तो तब की और बात थी, लेकिन जब पाशा साहब ने और फिर फैज़ अमीद साहब ने उनको गोद लिया और उनके जलसों के अंदर फिर लोग भिजवाए जाने शुरू हुए सफ़ेद कपड़ों के अंदर, ताकि उनकी रौनक बन सके। और मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई कि आप कौन कौन से ग्रुप लेके आएंगे, आप नाचने वाला ग्रुप लाएंगे, आप जनाब दिखाई देने वाला ग्रुप लाएंगे, ठीक है, तो आके वो नाचने वाला ग्रुप पहुंच जाए और जब वो नाचे तो फिर उसके ऊपर लोग कूद पड़े। तो मेरा मतलब है कि सारे ग्रुपों की ड्यूटियां लगना शुरू हुई, तो फिर उनके जलसों के अंदर रौनक लगना शुरू हो गई। लेकिन ये खबर उनके हर जलसे का हिस्सा होती थी कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की हमशीरगान जलसे में आई, लेकिन उनको स्टेज पर जाने नहीं दिया गया। फिर वो वहाँ पे खड़ी होकर बुड़बुड़ कर रही होती थी, उसकी तस्वीर कैमरा मैनों में ला के देता था, फिर वहाँ से वापस चली जाती। यानी इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा, जिनको इमरान खान का फीमेल वर्जन कहा जाता है, उनको तो खान साहब ने ना कभी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में घुसने दिया और ना ही कभी उनको किसी जलसे के स्टेज के ऊपर आने दिया, क्योंकि वो समझते थे कि बाजी ऐसी है कि या ए रह सकती है या मैं रह सकना, एक नियाब में दो तलवारें नहीं हो सकती, तो अगर बाजी आएगी तो मेरी छुट्टी कराएगी। अब उन्होंने अपनी सियासत से, खास तौर पे जब वो ज़मान पार्क के अंदर अपनी ताज़ा तरीन दुल्हन ले आए, यानी कि मोहतरमा बुशरा बीबी हैं, उनको ले आए, तो उसके बाद हमशीरगान का वहाँ पे तीनों का, या जितनी भी हैं, उनका दाखिला बंद कर दिया गया। वो अपने बाबुल के घर वापस नहीं जा सकती थी, जहाँ से वो रुखसत होकर किसी ज़माने के अंदर पिया के घर सुधारी थी, तो वहाँ पे नहीं जा सकती, क्योंकि भाभी इतनी ज़बरदस्त आ गई थी। उन्होंने कहा कोई पैंट तेरी नहीं आनी चाहिए। अब ये मसला था, ये खान साहब का अपना फैसला था। वैसे वो तो डालते हैं कि बुशरा बीबी ने पाबंदी लगाई, मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ उसने खुद पाबंदी लगाई। ये मेरी राय है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते। अब जनाब उसके बाद भी खान साहब को जब भी मौका मिला, उन्होंने अपनी हमशीरा की सियासत पर कुल्हाड़ा चढ़ाया। सो फर सो उन्हें जेल गए हुए आज 3 साल हो गए, लेकिन सो फर सो जब तक उनको वहां पे जेल में बुलाकर लेक्चर देने, तकरीर करने और सियासी पैगामात बाहर भिजवाने की इजाजत थी, तब तक मौसूफ जो थे वो ये कहते रहे कि अलीमा का क्या ताल्लुक है सियासत के साथ। और अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने तो वो वाकई कोई नॉर्मल गुफ्तगू नहीं होती, किसी सियासतदान की गुफ्तगू नहीं होती। और उसको अगर आप ये रायती नंबर ना दें कि यार बहन की गुफ्तगू है, कच्चापन तो है लेकिन जज्बाती भी तो होगी ना वो, ये आप रायती नंबर देंगे एज ए जर्नलिस्ट, तो फिर उसकी गुफ्तगू को बर्दाश्त किया जा सकता है नाक मुंह चढ़ा के। वरना वो जिस तरह की माशाल्लाह फसीहो बलीग कौमों के अंदर फसीहो बलीग गुफ्तगू करती हैं, अगर पीएमएलएन की सोशल मीडिया टीम के अंदर कोई बंदे का पुत्र बैठा हो ना, तो उसकी 100 मीम का मटीरियल होता है बाजी अलीमा जो गुफ्तगू करती, ठीक है ना। हाँ,
लेकिन सर ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर। आज अलीमा बाजी ने पेशावर के अंदर जलसे के लिए जब वो तशरीफ ले जा रही थी, और मैंने जो पहली उनकी फुटेज देखी, मैं कह लो जी अपने पैसे तो हो गए पूरे। एमएनए साहिबान जो हैं वो उनकी गाड़ी चलाने के लिए मरे जा रहे थे। अलीमा बाजी किसी असम्बली की रुकन नहीं है, ना सेनेट की रुकन, ना सूबाई असम्बली की रुकन है, ना कौमी असम्बली की, ना सेनेट की, लेकिन उनकी गाड़ी एक एमएनए चला रहा था। वो पार्टी की डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड चेयरपर्सन भी नहीं है, कोई पार्टी का ओहदा उनके पास नहीं है, लेकिन अलीमा बाजी जो थी वो फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी या पिछली सीट पे थी, लेकिन मैंने तो उनको देखा कि वो छत जो होती है ना, है वो रूफटॉप, रूफटॉप क्या कहते हैं जी उसको, सीलिंग है, सनरूफ, सनरूफ के अंदर से निकल के लोगों के सामने हाथ हिला रही थी। आगे कितने लोग थे हम इसका बात नहीं करते, ठीक है, लेकिन मतलब ताहद्दे निगाह ना सही, लेकिन अच्छी मकूल तादाद के अंदर रौनक शौनक लगा लेती थी। पहले तो मेरा मतलब है कि चिंग चिंगी सवारियां भी नहीं होती थी, लेकिन अब मोहतरमा जब भी और जहां पे भी, भले वो अपने समधियों के यहाँ चित्राल गई हो, इवन देन वहां पे सड़क के ऊपर कुछ 100 150 200 बंदा वो इकट्ठा कर लेती थी। सड़क पे इतना बंदा ही होता है, और इतना बंदा सड़क पे आ जाए बहुत होता है, तो वो इकट्ठा कर लेती थी, कोई मसला नहीं, ठीक है। और उसके बाद जनाब आज वो पेशावर में जो जलसा होने जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पेशावर में आखिरी जलसा है सेल अफरीदी साहब का। अब पता नहीं किस बुनियाद पे कहा जा रहा है, बड़े बड़े लोगों ने अपने व्लॉग्स के अंदर या पॉडकास्ट के अंदर ये बात कही है कि वो उनका जलसा है। तो गोया कि जो मुकाम अलीमा बाजी ने कभी सोचा होगा, ठीक है ना, वो मुकाम उन्होंने हासिल कर लिए। वो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ हैं। वो लीड कर रही हैं फ्रंट से, गाड़ी पे गुजर रही हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, ठीक है, खान जब वो आवेगा लागू पता जावेगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब मोहतरमा जो है, सुना है कि जलसे में जाके आखिरी तकरीर उन्हीं की ही होगी। काफ़ी बोंगी तकरीर हो सकती है, इसलिए मैंने उस तकरीर को सुनने का नहीं किया, उस पर अगला व्लॉग करेंगे। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि बाजी जीत गई, बाजी जीत गई, बाजी जीत गई, बाजी जीत गई। जिस काम से उसके भाई ने उसको दूर रखने की कोशिश की, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि बाजी ने कह के मुलाकातों पे पाबंदी लगाई ताकि उसका मैसेज ना आए तो मैं जीत सकूं। अब कुछ लोगों का ख्याल है, और जिनमें तलत हुसैन साहब भी शामिल हैं, कि प्रोजेक्ट इमरान अहमद खान न्याजी को वाइंड अप करने के लिए प्रोजेक्ट अलीमा खान लॉन्च किया गया। मैं ये बात नहीं समझ रहा। बाजी की बचपन से ख्वाहिश थी, अब ज़ाहिर है बाजी का बचपन तो हमारी पैदाइश से पहले गुजर गया होगा ना, बाजी के बचपन की ख्वाहिश थी कि वो इस तरह स्टेज पे आके तकरीर करें, जिस तरह के वो जो अपना वो अकरम राजा साहब के जो साहबजादे हैं, जो पार्टी के आजकल सेक्रेटरी होते हैं, उनकी भी तो ख्वाहिश थी कि मैं गाड़ी में खड़े होकर हाथ हिलाऊं और लोग मेरे नारों का जवाब दें। इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं होता सी भाइया, फिर भी इलेक्शन के दौरान ना गाड़ी की सन रूफ में से निकल के तो हाथ हिला रहा होता था। वो कैमरा सामने बज गया, यूथियां का अपना ही कैमरा सी, वो कैमरा सामने बज गया, पता लगा सामने तो इर्द गिर्द बंदा ही कोई नहीं। सलमान अकरम राजा साहब, जी जी सलमान अकरम राजा साहब जिस तरह ये किया करते थे, उन्होंने भी बचपन का शौक। मैं तो अकरम राजा साहब को रिपोर्टर के तौर पे कवर कर जा रहा हूं, तो मुझे तो पता है, ठीक है। सलमान साहब का भी बचपन का शौक था, उनका भी शौक पूरा हो गया, और बाजी का भी बचपन का शौक था, मुझे लगता है उनका शौक पूरा हो गया। स्टेज पे वो पहुंच गई हैं, तकरीर उन्होंने कर लेनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उस तकरीर में नई बात क्या होगी इसके अलावा कि प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए वो कह रहे तलत साहब, हाँ मैं नहीं कह रहा, प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करने के लिए प्रोजेक्ट अलीमा बाजी लॉन्च किया गया है, और अब इमरान खान साहब का जेल से बाहर आने का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसी सूरत में कि जब पार्टी उनके जेल में मुक़य्यद होने के बायस बहुत मुतमईन है और धमालें डाल रही। अगर आप इस स्टेज पे जलसा शुरू होने से पहले आने वाली फुटेज देखें तो उसमें पीछे बैनर लगा हुआ है कि इमरान खान को जेल के अंदर आज पूरे 3 साल हो गए, और आगे जो है ना वो जो हैं वो हैं वो समी डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो धमाल डाल रहे हैं।
वो जिसमें सार नहीं लाते ऐसे ऐसे करके बाल छाला लाते हैं, वो वाला डांस कर रहे हैं। जो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि हमारा कायद जो है वो 3 साल से जेल में है, जब वो 30 साल जेल होगा तो इनकी खुशी तो इतनी होगी, तो ये तो खुशी में मर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए अलीमा बाजी ने भी कहा है कि इनको भी खुश रखा जाए, मुतमईन रखा जाए, और मैं भी ज़रा बचपन का शौक़ पूरा कर लूँ। उन्हें शौक़ है स्टेज पे आके तकरीर करने का, आज वो करेंगी तो फिर आप तक उनके कंटेंट पहुँचाएंगे। लेकिन बाजी को बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि जिन मकासद के लिए उन्होंने अडयाला के बाहर जाके चिंची में बैठ के जाती थी वो, और वो जो जा मतलब चिंची जितनी सवारियाँ होंगी सर, मुहावरतन अर्ज कर रहा हूँ, तो चिंची में जाकर उन्होंने जिस सफ़र का आगाज़ किया था, आज उस सफ़र को मंजिल मिल गई, उस सफ़र का समर भी मिल गया। अब तक के लिए इतना ही, अगले विलाग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।